There was one invalid vote. The votes acquired by Mahmood Khan Achakzai, 119. The votes acquired by Asif Ali Zardari, 255. हुक्मरान इत्तेहाद के नामजद उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी मुल्क के 14वें सदर मुंतखब। आसिफ जरदारी ने मजमूई तौर पर 411 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के महमूद खान अचकजई को 181 इलेक्टोरल वोट मिले। आसिफ जरदारी पाकिस्तान की तारीख के पहले सिविलियन सदर हैं जो दूसरी मरतबा इस ओहदे के लिए मुंतखब हुए। JUI, GDA और जमात इस्लामी ने इंतखाब का बाइकॉट किया। 9 मुंतखब सदर आज हल्फ उठाएंगे। ऐवान सदर में तैयारियां मुकम्मल। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 9 मुंतखब सदर से हल्फ लेंगे। आसिफ अली जरदारी के सदर मुंतखब होने पर जियालों का जश्न। डी चौक पर आतिशबाजी का मुजाहरा। इस इलेक्शन में सबसे अनोखी बात, पहली बार ऐसा हुआ कि वोट न खरीदा गया न बेचा गया। ये एक नए दौर का आगाज है, न्यू एरा इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, के जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की पार्टी के जितने भी मेंबर आए थे 90 के 90 उन्होंने अपना वोट अपने उम्मीदवार को दिया। शिकस्त तस्लीम सदारती इंतखाब भी शफाफ करार। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नामजद उम्मीदवार महमूद खान अचकजई ने इंतखाबी नताइज के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बड़े अच्छे माहौल में इंतखाब हुआ। ये नए दौर का आगाज है कि खरीदो फरोख्त नहीं हुई। सपोर्ट करने पर तहरीक इंसाफ के दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। कौमी असम्बली और सेनेट में दीगर जमातों के अरकान ने भी हमें वोट दिया। एक पार्टी को अवाम ने वोट दिया, उसको मानना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आसिफ जरदारी से मुलाकात, दूसरी मरतबा सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुस्लिम लीग नून के कायद का भी आसिफ अली जरदारी से राबता। नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी को दूसरी बार सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। दोनों के दरमियान आज अहम मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी आसिफ जरदारी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाली शख्सियत का सदर मुंतखब होना विफाक पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। आसिफ जरदारी की जीत जमहूरियत के लिए नेक शगुन नहीं होगा। आईनी ओहदों पर गैर आईनी तरीकों से बराजमान होना आइन की पामाली है। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले, पहले 2 खानदान मुल्की वसाइल पर काबिज थे, अब जमहूरी इदारों पर भी काबिज होने जा रहे हैं। आईनी ओहदे बहुत अहम होते हैं। उमर अयूब कौमी असम्बली में ओपोजिशन लीडर होंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने स्पीकर ऑफिस में दरख्वास्त जमा करा दी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से जारी एलामिये के मुताबिक लीडर ऑफ ओपोजिशन का नाम मलिक आमिर डोगर ने जमा कराया। तहरीक इंसाफ ने बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मांग लिया। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तफसीलात और दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन में जमा। फॉर्म 65 पर मुश्तमिल पार्टी सरबराह का सर्टिफिकेट भी जमा करवा दिया गया। मरकजी और सूबाई सतह पर 9 मुंतखब पार्टी ओहदेदारों की तफसीलात समेत मरकजी कोर कमेटी के अरकान के नाम और तफसीलात भी शामिल। जिंदाल के ज़रिए उन्होंने इंडियन के ज़रिए ये चीज़ रूट की है और शूटर्स जो हैं वो उन्होंने आगे अदायगी भी कर दी है और किसी भी लम्हे या किसी भी जगह पे मुझ पे अटेम्प्ट हो सकता है। ये सारा काम मरियम नवाज की हिमा पे हुआ है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने अपने कत्ल के मंसूबे का इंकिशाफ कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर इल्ज़ाम आयद करते हुए बोले, मुझे भारतीय शहरी अफजल जंदल के जरिए कत्ल किया जा सकता है। अगर मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार मरियम नवाज होंगी। तमाम मवाद हम FIA के साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है पूरे पाकिस्तान में और हमारा ज़ाहिरी बात है पख्तूनख्वा में भी चोरी हुआ है मैंडेट। हमारी हुकूमत तो बन गई है बहुत अक्सरियत से, लेकिन हमारा मैंडेट यहाँ पर भी चोरी हुआ है। अब ये कहते हैं कि जी हमें तो नहीं दे रहे वो चले, लेकिन किसी आइन में कहीं किसी कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो किसी और को ये दे सकते हैं। किसी और को देकर इन्होंने खिलवाड़ किया आइन के साथ।
आम इंतखाबात में बदतरीन धांधली, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आज एहतजाज का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर का कहना था कि अदलिया मैंडेट चोरी के खिलाफ एक्शन ले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 मुख्तलिफ ऑपरेशंस, फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द मारे गए, 3 जख्मी। ISPR के मुताबिक 8 मार्च को इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द हलाक हुए। उम्मीद करते हैं कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस सरहदी सिक्योरिटी और दहशतगर्दी का नासूर निकालने के लिए पुरअज़्म हैं। हब में अफसोसनाक हादसा, विंदर के करीब सुजुकी और मजदा ट्रक में खौफनाक तसादुम, 5 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में कराची मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक हादसा ओवरटेकिंग की वजह से पेश आया। सरगोदा में डाकू बेकाबू, मुकाबले में एक मुलजिम मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। डाकुओं की फायरिंग से कांस्टेबल मोहसिन अब्बास शहीद हो गए। मुलजिमान के 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। मीरपुर माथेलो में डाकुओं का राज, कच्चे के डाकुओं ने मगवी नौजवान पर तशद्दुद की वीडियो वायरल कर दी। मगवी के वुरसा से भारी तावान मांग लिया, ना देने की सूरत में नौजवान को कत्ल करने की धमकी। वीडियो वायरल होने पर नौजवानों का SSP ऑफिस पर धरना, तमाम मगवियों की बाजियाबी तक धरना जारी रखने का ऐलान। कंडियारों में 2 डाकू पुलिस मुकाबले में मारे गए, मुलजिमान के 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। ढल में भी पुलिस मुकाबला, मुलजिमान की फायरिंग से हेड कांस्टेबल रसूल बख्श ब्रोही जाबाहक हो गया, मुलजिमान फरार होने में कामयाब। गजा पर इसराइली जारहियत थम ना सकी, मुसल्लत जंग को 155 रोज बीत गए। हमलों में शहदा की तादाद 30,878 तक पहुंच गई। काबिज फौज की वस्ती गजा में बमबारी, 11 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फौज की अल खलील में भी ताबड़तोड़ कार्रवाइयां, मुतअद्दिद अफराद हिरासत में ले लिया गया। अल-शफा अस्पताल में मौजूद मजीद 3 नौमौलूद बच्चे पानी की कमी और ग़िज़ाई किल्लत के बायस इंतकाल कर गए। कनाडा का फलस्तीनियों के लिए रोकी गई इमदाद दोबारा बहाल करने का ऐलान। और सुपर लीग के सनसनीखेज मुकाबले, कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 3 विकेटों से हरा दिया। कलंदर्स का सीजन 9 में शिकस्तों का रिकॉर्ड, 9 में से 7 मैच हारे, 1 जीते, 1 मैच बराबर रहा।